नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सबसे पहले विवेक ही मरता है, बुद्धि का हनन हो जाता है। माँ सरस्वती बुद्धि को छीड़ कर देती हैं और लेकर चली जाती हैं। यही हो गया है विपक्षी सांसदों के साथ विचारों के। इंडिया ब्लॉक के सांसदों को अडानी पापा उनके जो हो गए हैं, अडानी पापा उनके, मणिपुर की घटना और संभल की घटना, ये दो तीन चीजों के अलावा कोई मुद्दा नहीं दिखता। कुछ भी इस देश में और नहीं है। इस देश को चलाने के लिए और कोई भी चीजें जरूरी नहीं है, बस यही तीन चीजें जरूरी हैं जो कि इस देश को चलाएंगी सुचारू ढंग से। ऐसा इंडिया अलायंस का मानना है। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? एक हफ्ते से सत्र नहीं चल रहा है, संसद का शीतकालीन सत्र, तो इसमें नुकसान सबसे ज्यादा हम लोगों का हो रहा है। हम लोगों ने उनको 1 घंटे बोलने के लिए, वहां पर बैठकर 1 घंटे बोले, इसके लिए हम लोग 15 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और दोनों सदनों का मिलाकर 30 करोड़ रुपए। 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए एक सदन का हम खर्च करते हैं, तब वो वहां बैठ के बोल पाते हैं। और वहां बोलने सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके बाप अडानी हैं, अडानी पापा चिल्लाते हैं कुछ घंटे तक, और उसके बाद फिर मणिपुर और संभल पे आ जाते हैं, और उसके बाद सारे मुद्दे खत्म। सभापति महोदय ये आदेश कर देते हैं कि मामला खत्म, अब सत्र चलेगा परसों नरसों जब मन करे तब। मतलब क्षोभित हो जाता है हृदय पूरी तरह से। ऐसी स्थिति देश में बन रही है कि जैसे लग रहा है कि पार्लियामेंट्री चलनी ही नहीं चाहिए। पार्लियामेंट चलती ही क्यों है भाई? क्या जरूरत है ऐसे? जब 3 ही मुद्दे इस देश में हैं, तो तीनों मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में डाल देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करे। तब तक ये सांसद अपने घर पर आराम करें। इनको भत्ता, हमारे टैक्स के पैसे से इनको भत्ता दीजिए, इनको पेमेंट दीजिए, इनसे निवेदन कर लीजिए कि अपने घर पर रहें। वहीं इनके लिए महफूज जगह है, और वहीं रहकर ये कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं देश के लिए। मतलब दिमाग हिल जाता है। और जब बड़े बड़े नेताओं के सामने ये बातें होती हैं, जिनको आप लीडर कहते हैं, तो हमें दिक्कत होती है। राज्यसभा और लोकसभा में बड़े बड़े नेता मौजूद थे, यानी कि राज्यसभा में संजय सिंह जी, राघव चड्ढा जी जैसे तमाम आपके इंडिया अलायंस की तरफ से रामगोपाल यादव जी, और इधर की तरफ से भी बड़े बड़े नेता मौजूद थे। लोकसभा में जगत प्रकाश नारायण जी और ऋषिकांत दुबे जी जैसे बड़े बड़े पक्ष के नेता, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और राज्यसभा में सोनिया गांधी, ये सब मौजूद थे। इसके बाद भी हंगामा रोकने के अलावा इन लोगों ने हंगामे को बढ़ावा दिया। यानी कि इस देश में सिर्फ 3 ही मुद्दे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नजर में, जो इस देश में अब चल सकते हैं। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इस देश की पूरी स्थिति एकदम बरकरार है। युवाओं का कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, किसी भी चीज का कोई भी मुद्दा इस देश में नहीं बचा है। सिर्फ 3 मुद्दे बचे हैं। एक, विपक्ष के पापा अडानी हो चुके हैं। दूसरा, संभल में मुसलमानों के सरपरस्त इंडिया अलायंस के लोग हो चुके हैं। और तीसरा, मणिपुर में जो 2 कम्युनिटी आपस में लड़ रही हैं, उनका विवाद। ये विवाद हमें भी समझ में आता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन 1 हफ्ते तक अगर इसी पर चर्चा होगी और इसी के लिए सदन को बाधित किया जाएगा, तो ये सदन की स्थिति और सदन की गरिमा का क्या होगा? हम लोगों के टैक्स से जो पैसे का पेमेंट लेते हो, उसका क्या होगा? जो पैसा हम लोग देते हैं, उसी से पेमेंट पाते हो, उसी से 15 करोड़ रुपए 1 घंटे खर्च करके हम लोग तुमको सदन में बैठाए हैं, और हमारी पेमेंट से हमारे नाम पर लूट कर जो देश को बर्बाद करने के लिए लूट के रख रहे हो, गाड़ के ब्लैक मनी, उससे जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में काफिले के साथ आते हो रोड पे, वो भी हमारा ही पैसा होता है। और उस पैसे के साथ आकर तुम नौटंकीबाजी करते हो सदन में। शर्म नहीं आती है? कम से कम कुछ शर्म कर लो।
कम से कम इस बात का ध्यान रखो कि इस देश के लोगों ने तुम्हें वहां बैठाया है, तुम्हारी व्यक्तिगत तौर पर औकात 0 है, इसके अलावा कोई औकात नहीं है। तुम किसी भी क्षमता को वातानुकूल परिस्थिति में ढालने के लिए, किसी भी आपदा को ढालने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो, इस बात का ध्यान रख लो। कोई अस्तित्व नहीं है तुम्हारा, किसी भी प्रकार का योगदान नहीं है देश के परिवर्तन में, देश की बनावट में। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। एक लचीले देश के लिए, एक लचीले देश के लचीले संविधान के लिए ये वो देश है, ये इतना सहिष्णु देश है, तभी ये सही से नहीं चल पाता है। इस देश में आतंकवादियों को पूरी योग्यता दी जाती है, पूरा अवसर दिया जाता है कि वो अपना केस लड़ पाए। इस देश में इतना छूट है, इतना छूट है कि किसी को कुछ भी कह लो, किसी पर कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यही का नतीजा है कि संसद में ये पगलाए हुए लोग हैं, ये पागल जितने भी संसद में पहुंचे हैं, हाफ माइंडेड लोग, ये इसी का नतीजा है। दिमाग तो हिल गया। बाकी आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि संसद का सत्र प्रारंभ हुआ 11 बजे से, 11:25 पे उसको बंद करना पड़ा, 12 बजे फिर प्रारंभ हुआ, 12:25 पे बंद करना पड़ा, यानी कि 60 मिनट के आसपास राज्यसभा चला और यही सेम टाइम इससे 10-20 मिनट आगे पीछे लोकसभा चला। जगत प्रकाश नारायण ने एक मुद्दे का जवाब दिया, बीजेपी सांसद ने पूछा था, बस इतना ही हुआ है। उसके बाद सिर्फ चिल्लाहट हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ सदन में। यही देश के सदन की स्थिति है और जिनको आपने संसद में चुनकर भेजा है उनकी स्थिति यही है। बाकी आप इस स्थिति के विषय में, देश का कितना नुकसान करा रहे हैं, हमारा पैसा जा रहा है तो हमें दर्द होना चाहिए कि नहीं, आपको दर्द है कि नहीं है, आपको पता है कि आपका पैसा मैं क्यों कह रहा हूं, यानी कि हमारा पैसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप भी टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, तब ये बैठ के खाते हैं, तो इसलिए हमारा पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं सवाल। बाकी आप इन तमाम अप्रत्याशाओं के विषय में, संसद के इस सत्र के विषय में, सोमवार को फिर से सुलभता के साथ ये सत्र चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा इसके विषय में, और तमाम अप्रत्याशाओं के विषय में, क्या संसद में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिनसे इन अज्ञात सांसदों के अराजक माइकों को बंद किया जा सके, अराजक सांसदों के अज्ञात माइकों को बंद करके इनकी बात को थोड़ा सा दबाया जा सके, ये खड़े होकर चिल्ला ना सके। इसके लिए कोई सीट बेल्ट ऐसा नहीं बनाया गया है संसद की कुर्सियों पर जिससे इनको कस दिया जाए, खड़े होकर चिल्ला ना पाए। जिनको खड़ा होना हो 543 में से एक ही खड़ा हो और एक ही बोले, उसका ही माइक ऑन रहे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है क्या? इस देश के सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाए। 542 लोगों की पेटियां बांध दी जाए, एक व्यक्ति खड़ा होकर बोले, फिर वो बैठ जाए, उसकी पेटी बांध दी जाए, तब दूसरा बोले। इस तरह की व्यवस्था होगी तभी ये संसद शांतिपूर्ण ढंग से चल पाएगा। और बाकी आप तमाम अप्रत्याशाओं के विषय में, देश के संसद सत्र के विषय में, शीतकालीन सत्र के विषय में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे देश में कितने बिल आने थे, कितना नुकसान हुआ देश का, कितने प्रस्ताव पारित होने थे, क्या क्या होना था, ये सब पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन तमाम अप्रत्याशाओं पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, हम हैं आपके साथ गौरव विनायक। विनम्रता के साथ हमारा निवेदन और प्रणाम स्वीकार करिए और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।